तो ये कहानी एक ऐसे डेमिगॉड की है जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए 3 बहनों से फाइट करता है जो आकाश की देवियां थी, क्योंकि वो बहनें अपने भाई का बदला लेने के लिए दुनिया के लोगों का खात्मा करते जा रही थी। तो वो डेमिगॉड जो उनका ही शिष्य था उनके सामने पत्थर बनकर खड़ा हो गया, क्योंकि ये देवियां उन सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाए जा रही थी जो कि उनके बीच में आते। लेकिन वो डेमिगॉड भी उनको रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाता, क्योंकि उसे एक ऐसा खतरनाक हथियार चाहिए था जिससे कि वो उन तीनों बहनों को मार सके। और उसे पाने के लिए वो निकल जाता है एक खतरनाक सफ़र पर, जहां हर तरफ बस उसकी मौत का बुलावा था। और हर पड़ाव में उस डेमिगॉड को अलग अलग डेमंस का भी सामना करना पड़ता है। और क्या वो डेमिगॉड उस हथियार को पाने में कामयाब होता है या नहीं, और साथ ही वो उन एविल बहनों को मार पाता है या नहीं, जानेंगे हम आगे की स्टोरी में। कहानी की शुरुआत बहुत पुराने समय में होती है, जहां एक वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया गया कि एक स्काई गॉड डाइटी मॉन्स्टर और इंसानों के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली और इंसानों को मॉन्स्टर से छुटकारा मिला। लेकिन इंसानों ने स्काई गॉड डाइटी को धोखा दिया और मार दिया। वो इसलिए कि इंसानों को लगता था कि मॉन्स्टर्स के बाद अब स्काई गॉड भी उन्हें गुलाम बना लेंगे और हमारी बलि लेंगे। तब अपने भाई की मौत का बदला लेने स्काई गॉड की तीनों बहन इंसानों का खात्मा करने की कसम खाती हैं। अब मूवी का प्लॉट शुरू होता है। तब हम ली चुन नाम के लड़के को देखते हैं। वो अपने मास्टर के साथ उन 3 बहनों के बैरियर को खत्म करने आया था। वो बैरियर जमीन और आसमान का बीच है, जिससे कि वो तीनों बहनें आसानी से लोगों को मारा करती थी। ली को वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है। वो उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने ली और उसके मास्टर से कहा कि उसके भाई को इंसानों ने मार दिया, क्योंकि वो उनकी अच्छाई चाहता था। और इतना कहते ही वो काफ़ी अग्रेसिव हो गई और उसने ली पर हमला कर दिया। हालांकि ली चुनने कि तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर बहुत सारे वेपन्स का हमला होता है, लेकिन किसी तरह उन दोनों ने अपने हमले से उस खतरनाक हमले का बहुत अच्छे से जवाब दिया। इसलिए वहाँ उन तीनों बहनों में से एक बहन प्रकट होती है और वो भी आकाश की देवी थी। साथ ही उसका नाम यून था। उसने ही एक पावरफुल ऑरा बैरियर के दरमियान में बनाया था, जिसकी मदद से वो एक एक करके इंसानों का खात्मा कर रही थी। असल में वो जिस भी इंसान को मारती थी उसका सोल उसी ऑरा में डाल देती थी, जिसकी वजह से उसकी शक्तियों में असीम इजाफा होता था। और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगी हुई थी, ताकि जब उसकी शक्तियाँ असीम हो जाएं तब वो इंसानों के साम्राज्य पर हमला करके सबकी सोल ले लेगी और सबसे ताकतवर गॉडेस बन जाएगी और पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में होगी। वो ली चुन को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ली उसका ही शिष्य था। ली चुन ने उसके ऊपर अटैक किया और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर यून पे उसका कोई असर नहीं होता। वो आसानी से ली चुन के सारे वार को रोक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए इन सारे अटैक को रोकना बाएं हाथ का खेल है। इसे हम समझ सकते हैं कि यून कितनी पावरफुल है। फिर यून अपने एक ही वार से ली चुन के ऊपर भारी पड़ती है। अब यहाँ पर मास्टर देखते हैं कि ली ज़्यादा समय यून के सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो ली को कहते हैं कि तुम यून का ऑरा तोड़ने जाओ और इधर मैं यून को संभालता हूँ। जिसके बाद मास्टर यून पर हमला करने लगते हैं और वो उस पर काफ़ी भारी भी पड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान यून देख लेती है कि ली चुन बड़ा ब्लास्ट करते हैं और तभी ली की नींद खुल जाती है। पता चला कि वो सपना देख रहा था। फिर वो कमरे से बाहर आता है और वो अपने आप को एक गांव में पाता है। साथ ही उसे पता ही नहीं था कि वो इस गांव में कैसे पहुंचा। तभी वो देखता है कि पूरा गांव एक जगह पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर किसी को देख रहा था। और तब वहां पर मून नाम की एक लड़की को लाया जा रहा था और उसे खूब सजाया भी गया था। दरअसल बात ये थी कि उसे अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को किसी खतरनाक हमले से बचाना था। पता चला कि उस गांव पर हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि वो तीनों बहनें ही थी। उनका एक नियम था जो सभी गांवों पर लागू था। उन्होंने गांव वालों के साथ एक सौदा किया था। उन्हें अपने ऑरा के लिए हर हफ्ते में एक गांव से एक लड़की की सोल चाहिए थी। अगर गांव वालों ने ऐसा करने से इनकार किया तो सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही गांव वालों को अब से उनकी ही पूजा करनी होगी और इसलिए डरकर सब उसकी पूजा करने लगे। और हर घर से एक हफ्ते बाद उसे लड़कियां प्रसाद के रूप में दी जाने लगी। और आज बारी थी मून की। तभी कुछ काले कपड़े पहने और मास्क लगाए आदमी मून को अपने साथ ले जाने वहां आए थे। ये काले कपड़े वाले लोग सारे लोगों को पकड़कर उन तीनों सिस्टर के पास ले जाया करते थे। फिर मून भी उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक एक रस्सी
मून के पेट से बंधकर उसे पीछे खींच लेती है और वो रस्सी मून के भाई लैन ने फेंकी थी, क्योंकि वो ऐसे ही अपनी बहन की जान को सेक्रीफाइस नहीं करने दे सकता था। वो अपनी बहन के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार था। इसलिए अपनी बहन की जान बचाने वो उन सभी काले कपड़े पहने लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है जो मून को ले जाने आए थे, पर वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो लैन पर भारी पड़ते हैं। अब ये सब ले भी देख रहा था और वो लैन को हारते देख उसे बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करने लगता है और उन लोगों को खूब मारता है। अब अपने को हारता देख वो लोग आपस में कंबाइन हो गए और एक भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए। वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो एक एक करके पूरे गांव के लोगों को मारने लगता है। सारे ही लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं, पर वो मॉन्स्टर एक एक को पकड़कर मार देता है। तभी मून देखती है कि एक बच्ची जमीन पर पड़ी रो रही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर किसी पे रहम नहीं करता। वो बहुत तेज स्पीड में मून और उस बच्ची की तरफ बढ़ता है। सारे लोगों को यही लगता है कि मून और वो बच्ची मारी जाएगी, लेकिन एन मौके पर आकर ली उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर उस मॉन्स्टर के अंदर से वो सारे लोग धुआं बनकर निकल गए और वहां से भाग निकले। अब मून ली चुन को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। फिर वहां पर लैन भी आ जाता है और मून से उसका हाल पूछता है। सब कुछ शांत होने के बाद वहां उस गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है जो गांव का मुखिया था। सबसे पहले तो उसने लैन को बहुत डांटा और बहुत भला बुरा कहा, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसने सारे लोगों से कहा कि हमने मून को बचाकर बहुत गलती की है, जिससे हमारा नियम खंडित हो गया है। अब सोल ना मिलने के कारण अब वो तीनों बहनें हमसे बदला लेने जरूर आएंगी और हमारे ऊपर कहर बनकर टूटेंगी। तभी बुजुर्ग आदमी का एक शिष्य ली चुन के गले में एक लॉकेट देखता है, जो कि उनके गांव के गॉड के सिंबल को दर्शा रहा था, जिससे कि पूरा गांव ये समझने लगा कि ली उनके गांव को उन तीनों बहनों की हुकूमत से आज़ाद कराएगा। फिर गांव का वो बुजुर्ग आदमी ली चुन को उन तीनों बहनों में से यून की तस्वीर दिखाता है, जो कि इस गांव में अपनी दहशत फैलाती है, जिसे देखकर ली चुन को याद आता है कि सपने में यून से तो मैं कुछ समय पहले ही फाइट कर रहा था। अब मुखिया बहुत डरा हुआ था कि अब वे लोग मारे जाएंगे। तभी यान कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं उन तीनों बहनों को मार दूंगा। पर उसके शिष्य ने बताया कि उन तीनों बहनों को कोई नहीं मार सकता, वो अमर है, लेकिन एक तरीका है उन्हें मारने का। उन्हें बस स्लेयर ऑफ गॉड नाम के तलवार से मारा जा सकता है, और वो तलवार यहाँ से दूर समंदर के पीछे बसे पहाड़ों में कहीं छुपी है। और जिन भी लोगों ने उस तलवार को पाना चाहा वो मारे गए। साथ ही उन बहनों को कोई डेमीगॉड ही मार सकता है, और उसी में काबिलियत है उस तलवार तक पहुंचने की, क्योंकि उस तलवार तक पहुंचने में उन्हें कई प्रकार के छलावे और बाधाएं आएंगी और न जाने कितने जाल बिछे होंगे, जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ली कहता है कि मैं जाऊंगा उस तलवार को लेने और धरती से उन तीनों बहनों का सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन मून भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन ली मना करता है। साथ ही लैन का भी कहना था कि उसे ली के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो नहीं मानती। दृश्य चीजों को देख सकने की शक्ति है, साथ ही इविल शक्तियों को भी पहचानने की, जिसकी मदद से मैं किसी भी इंसान को देखकर बता सकती हूँ कि वो एक डेमन है या नहीं। और साथ ही मुझे उस माउंटेन के सारे रास्ते याद हैं। तब ये सुनकर ली उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। फिर गांव वाले और उस बुजुर्ग आदमी ने उसे गुड लक किया। वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ली को लगता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने पेड़ पर वार किया और पता चला कि पेड़ के पीछे लैन छुपा हुआ था। वो कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी बहन मून को किसी मुसीबत में देख नहीं सकता और आगे चल के क्या पता लैन की भी ज़रूरत पड़े। इसलिए ली भी लैन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वे तीनों आगे का सफ़र तय करते हैं, जहाँ सुबह से रात हो गई थी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि थोड़ी देर वो आराम करेंगे। तब वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ उनके जैसे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी। उसे किसी भी हाल में किसी को भाव ना देकर खुद ली से फ्लर्ट करती है। ये देखकर मून को थोड़ी बहुत जेलसी फील होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी ली को कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसे उस सुंदर लड़की में कुछ गड़बड़ लगती है, और साथ ही उसे वहाँ के सारे लोगों में भी अजीब फील होता है। इसलिए वो उसका हाथ बड़े जोर से पकड़कर लैन और मून को कहता है कि हमारे अलावा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे लोग बार बार एक ही एक्शन कर रहे हैं। यह सुनकर मून भी अपनी पावर का यूज करके
उस सुंदर लड़की की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है, क्योंकि उस लड़की का मुंह था ही नहीं और वो सबको बता देती है कि ये लड़की एक डेमन है। और तभी वो सुंदर लड़की भी अपना असली चेहरा दिखाती है। वो जगह एक पावरफुल डेमन है और वो लड़की अपनी पावर से बहुत सारी लकड़ियों से ली पर हमला करती है, जिससे कि ली की कमजोरी है। और जब मून को लड़ाई के दौरान उस लड़की के पास जाने का मौका मिलता है तो वो उस लड़की के बालों में से वो लिखी हुई चीज़ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं होती। तब वो जिससे कि डेमन लड़की का कोई भी अटैक मून और ली को असर नहीं करता, लेकिन इस बार मून उस डेमन लड़की के बालों में से लिखी हुई चीज़ें निकाल देती है, जिसकी वजह से वो डेमन लड़की और वो फिर से अपने आगे के सफ़र में निकल जाते हैं, जहाँ एक जगह फिर से उनके सामने एक और डेमन आती है जिसे मिरर डेमन से जाना जाता था। और वो ली और मून को कहती है कि मैं तुम दोनों को आगे तभी जाने दूंगी जब तुम मेरी ड्राइंग बनाओगे। ये टास्क उन दोनों के लिए काफ़ी सिंपल था और मिरर डेमन उनके सामने एक पेन और बड़ा सा कागज़ रख देती है। पर यहाँ पे मून को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। वो ली के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों उस बड़े से कागज़ में ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब ड्राइंग ख़त्म हो जाती है और मिरर डेमन उनके ड्राइंग को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार उसने स्लेयर गॉड के हथियार को हासिल कर लिया तो वो दोबारा से मून और उसके भाई लेन को बचा लेगा। फिर ली उस पोर्टल से एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ खतरनाक डेमन बैठा था। वो ली के सामने बहुत सारे हथियार निकालता है और इनमें से किसी एक हथियार से लड़ने को कहता है। तो ली एक हथियार को उठाकर उस डेमन पे हमला करता है, लेकिन वो डेमन बहुत ताकतवर था। वो आसानी से ली के वार को डॉज कर लेता है। फिर ली वहाँ के सारे हथियार को उठाकर अपनी पावर से उस डेमन पर फिर से वार करता है, लेकिन इस बार भी मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और मैं उनकी कुर्बानियों को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकता। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अब तक मैं इस डेमन के हथियार से उस पर हमला कर रहा था और इस बार वो अपना हथियार उठाकर उस डेमन के आर पार कर देता है, जिससे कि वो डेमन वहीं पे मारा जाता है। फिर ली देखता है कि उसका हथियार खुद ब खुद अपग्रेड हो रहा है और वो समझ जाता है कि स्लेयर गॉड जैसा कोई भी हथियार मौजूद नहीं है और उसने जिस डेमन को मारा था वही स्लेयर गॉड था और उसकी शक्तियाँ ली के तलवार में समा जाती हैं। और इतने सारे डेमन को हराने के बाद ये स्लेयर गॉड का हथियार खुद ब खुद बन जाता है। फिर वहाँ पर एक पोर्टल के जरिए मून और लेन भी जिंदा होकर वापस आ गए थे और लेन के पास अब उस छोटू डेमन की तलवार थी। फिर वो जगह बर्बाद होने लगती है। तीनों ही लोग वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे 3 सिस्टर में से यून आती है, जो उसे ऐसा करते हुए रुकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों अपनी अपनी पावर से यून से फाइट करते हैं, लेकिन पावरफुल थी। वो एक ही बार में उन दोनों को धूल चटा देती है। फिर यून एक बहुत बड़ी तलवार से ली को मारने के लिए बढ़ती है, पर बीच में मून आकर अपनी पावर से एक शील्ड बना लेती है, जिससे ली बच जाता है। कर देती का जिम्मेदार ली खुद को मानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मून उसकी बड़ी तलवार को रोकने नहीं आती तो वो अभी तक ऐसी हालत में नहीं होती। फिर मून वहाँ पे मारी जाती है और ली मून को मरते हुए देखकर अंदर से पूरा टूट गया था, क्योंकि अब वो भी इतने समय रहने के बाद मून को लाइक करने लगा था। उसे अंदर ही अंदर मून से प्यार हो चुका था। फिर ली खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके अंदर एक अनोखे लेवल की पावर आ जाती है, जिससे कि उसके सर में तीसरी आंख निकल आती है। अब जब भी यून ली की तरफ अटैक करती है तो उसके अटैक का कोई भी असर ली को नहीं होता। उसके अंदर भी यून की जितनी पावर्स आ गई थी। फिर यून अपने जितने भी हथियार थे उनको मिला के एक अटैक ली की तरफ करती है, पर ली अपने स्लेयर गॉड हथियार से उसके अटैक को वहीं पे रोक देता है। फिर वो भी अपने हथियार से एक अटैक करता है, जिससे कि वो जगह पूरी टूटने लगती है और उसकी वजह से वहाँ पे बाकी की भी 2 सिस्टर आ गई थी। वो ली का ऐसा अटैक देखकर तीनों सिस्टर एक साथ मिल जाती हैं, जहां वो तीनों एक बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट हो गए थे। इसके बाद जब वो ली पर हमला करते हैं तो इसका असर भी ली पर नहीं होता। वो बड़ी ही चालाकी से है, लेकिन ली अपनी तीसरी आंख से एक लेजर उन पर चलाता है, जिससे कि वो तीनों सिस्टर वापस से अलग अलग हो जाती हैं। फिर मौका देखकर ली अपने स्लेयर गॉड हथियार से उन पर अटैक करता है, लेकिन बीच में एक आदमी उसके अटैक को रोक देता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी का मास्टर होता है। मास्टर उन तीनों सिस्टर को सबक सिखाने के लिए एक कागज में उन्हें कैद कर लेता है, ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। जिसके बाद मास्टर ली की पावर्स देख बहुत खुश था, इसलिए वो ली को उन 3 सिस्टर की बजाय पूरी दुनिया को संभालने के लिए भेज देता है, जहां पहुंचकर ली मून की यादों में काफी सारे कैंडल पानी में डालता है, ताकि इससे मून की आत्मा को शांति मिल सके। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाय फ्रेंड्स, तो जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।